नमस्कार, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की सुरभिका हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय भाषा और व्याकरण का अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण का पाठ पढ़ा था, समझा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के उसे देखें और समझें, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से बिल्कुल स्पष्ट करके आपको पूरा अध्याय समझाया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं जल्दी से आगे और अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो ये आ गया है हमारे सामने अध्याय 1 भाषा और व्याकरण का अभ्यास, यानी कि एक्सरसाइज, जिसमें हम देखते हैं पहले नंबर पे है सही विकल्प चुनिए। यानी कि हमारे सामने ये क ख ग घ करके कई सारे वाक्य हैं और इनके 2 ऑप्शन हैं, यानी कि 2 विकल्प हैं, 1 और 2 करके। तो इनमें से जो सही है उसे हमें चुनना है या सिलेक्ट करना है, ये कह सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहले क वाला। पशु पक्षियों की भाषा होती है। तो नंबर 1 में है प्रकृति प्रदत्त, दूसरा है उनके द्वारा विकसित। तो हमने इस पाठ में पहले पढ़ा था कि जो पशु पक्षियों की भाषा होती है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है, यानी कि नेचुरल होती है। उन्होंने भाषा को बोलना कहीं से अलग से नहीं सीखा है। जब वो जन्म से ही जो ध्वनियाँ निकालते हैं वही उनकी भाषा है। उनकी प्रजाति के अन्य प्राणी उन्हीं ध्वनियों को समझते हैं, है ना। और लेकिन जो मनुष्य की भाषा है वो क्या की गई है, वो मनुष्य के द्वारा विकसित की गई है। तो इसका जो है वो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? प्रकृति प्रदत्त। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। ख, विश्व के हर क्षेत्र की भाषा भिन्न होने का कारण है। यानी कि ये विश्व है, ये दुनिया है, ये पूरा जो संसार है, इस धरती पर जितने भी देश हैं पूरे संसार में, विश्व में, उन सभी में भाषाएं अलग अलग होती हैं। कहीं फ्रांसीसी बोली जाती है, कहीं जापानी बोली जाती है, चीनी बोली जाती है, और अमेरिका इंग्लैंड में अंग्रेजी में बात की जाती है, भारत में हिंदी में ज़्यादातर बात की जाती है। तो ये जो भिन्नता है वो क्यों है? तो नंबर 1 है देशों की सीमाओं की वजह से या भौगोलिक कारण की वजह से। तो ये देशों की सीमाओं की वजह से है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में रहता है, तो वो अपने ही शब्द और वाक्यों को, अपनी ही भाषा को बोलता है। जैसा कि इस अध्याय हमने पीछे पढ़ा था कि जब कबीले वाले लोग होते थे, जो गांव बस्ती वाले लोग होते थे, जब वो अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने आने लगे धंधे पानी नौकरी व्यवसाय के वजह से, और जब संचार का साधन हो गया, यानी कि मोबाइल वगैरह से इधर उधर बात करने लगे, तब उन्होंने क्या किया, नए नए शब्दों को, नई नई चीज़ों को सीखा। तो यहाँ पर होगा देश की सीमाओं के कारण, क्योंकि सब अपने अपने दायरे में बंधे हुए हैं, भौगोलिक कारण नहीं है। यदि भौगोलिक कारण होता तो फिर पशु पक्षी भी भाषा सीख लिए होते कहीं ना कहीं के। ऐसा तो नहीं कि भारत के नहीं बोल पाते, ध्वनि निकालते हैं, जैसे कोयल कूकती है, कौआ काँव काँव करता है, तो अमेरिका के जो कोय और कोयल हैं वो शायद कोई और भाषा बोलने लगे, तो ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं नंबर ग, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के रूप हैं। कितने रूप हैं जो हमने अपने चैप्टर में पढ़े थे पीछे? 1 है प्रचलित और साहित्यिक रूप, और दूसरा ऑप्शन है लिखित एवं मौखिक रूप। तो इसका दूसरा वाला विकल्प सही है, क्योंकि एक लिखित रूप होता है जिससे हम लिखते हैं अपनी चीज़ों को, यानी कि भाषा क्या है, अपने भाव और विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है। तो एक हम लिखित रूप से पहुंचा सकते हैं अपनी बात किसी के सामने, और मौखिक रूप से पहुंचा सकते हैं। मौखिक रूप क्या होता है? जो मैं आपको अभी बोल करके समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यही भाषा का मौखिक रूप होता है। और जो आप ये किताब में अपना अभ्यास जो देख रहे हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। किस भाषा का? हिंदी देवनागरी भाषा का। आगे बढ़ते हैं। भाषा का रूप जो पहले विकसित हुआ वह है। तो भाषा का रूप पहले कौन सा विकसित हुआ था? पहला है मौखिक या दूसरा है लिखित, है ना। तो मौखिक ही था, क्योंकि सबसे पहले तो मनुष्य आवाज़ें निकालता था, पशु पक्षियों की तरह ध्वनियाँ ही निकालता था, है ना। तो ध्वनियाँ निकालने के बाद फिर क्या हुआ, उसने बोलना शुरू किया। तो यहाँ पे मौखिक ही होगा। उसके बाद में बात करते हैं अगले की, लिपि के विकास का कारण था। यानी कि लिपि क्यों बनाई? जो लिपि चिन्ह क्या होते हैं? ध्वनियों के जो चिन्ह हैं, जैसे हमने बोला अ, तो आ को जो हम लिखेंगे वो क्या हो गया? एक ध्वनि का चिन्ह हो गया। तो इसमें नंबर 1 है पुस्तकें लिखने के लिए या ज्ञान को चिरस्थायी बनाने के लिए। तो इसका दूसरा वाला विकल्प सही होगा,
क्योंकि जो ध्वनियाँ हम बोलते थे उनको लिपिबद्ध हमने किया, उनको सिस्टमेटिक तरीके से मानक रूप से लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि आगे ज्ञान को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सके, यानी कि हमेशा युगों युगों तक और दुनिया जब तक रहे ये चीज़ें आगे चलती रहें। आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उनको वो सारी चीज़ें बार बार बनानी और विकसित करनी ना पड़े। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं च वाला ऑप्शन। हिंदी जिस विश्व परिवार की भाषा है उसका नाम है, कौन सा है? नंबर 1 यूरोपीय परिवार, या फिर दूसरा ऑप्शन भारत यूरोपीय परिवार। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, भारत यूरोपीय परिवार। तो आगे देखते हैं, हमारे सामने है ये नंबर 2, निम्नलिखित वर्गों में दिए शब्दों का मेल कीजिए, यानी कि इनके जोड़े मिलाइए जो जिसके साथ सही है। तो एक साइड है हमारा क, दूसरी साइड है ख, ठीक है ना। तो ये वर्ग दिए हैं 2, तो इसमें हम पहले क वाला पढ़ते हैं। तो क लिखा है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी उपभाषा और बोलियां आती हैं? तो वो आती हैं हमारी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी और हरियाणवी। तो आप इसे मैच कर दीजिए। दूसरा है ख पूर्वी हिंदी। तो जो पूर्वी हिंदी है वहाँ पर कौन सी बोली और उपभाषाएं बोली जाती हैं? तो वहाँ बोली जाती है अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ग राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी बोली जाती है मेवाती और मारवाड़ी। उसके बाद बात करते हैं घ यानी कि पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी बोली और भाषाएं हैं? कुमाऊनी और गढ़वाली, इनको आप कर लीजिए। और उसके बाद आता है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में यानी कि बिहार में हिंदी जो बोली जाती है उसकी उपभाषाएं और कौन सी बोली प्रयोग में करते हैं? वो है मैथिली, भोजपुरी और मगही। इससे आप इसे कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे सामने। यह है निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए, यानी कि जो वाक्य सही बात कह रहा है उसके सामने सही का चिन्ह हमें लगाना है, और जो वाक्य गलत बात कह रहा है उसके सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले का क्या कह रहा है? व्याकरण भाषा की शुद्धता बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसको राइट कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण से ही हम समझते हैं कि सही शब्द क्या है, सही अक्षर क्या है, सही वर्ण क्या है, और हमें उन शब्दों को, अक्षरों को कैसे वाक्य में पिरोना है कि उसका एक सार्थक अर्थ निकले, ठीक है ना, एक सही अर्थ निकले, यानी सार्थक अर्थ प्रकट करे। तो बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, वर्ण विचार के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये सही नहीं है, इसे आप गलत कर दीजिए, क्योंकि हमने कल पढ़ा था अध्याय में कि वर्ण विचार के अंदर वर्ण और अक्षरों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ग शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द रचना, शब्द भेद, शब्द भंडार पर विचार करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य की संरचना व भेद आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, इसे सही कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, अगला है हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। तो बिल्कुल सही बात है, हिंदी जो है वो पूरे भारत की संपर्क भाषा है। आगे देखते हैं हम, अगला नंबर 4 है, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों में उपयुक्त शब्द लिखिए, यानी कि जो खाली स्थान यहाँ छोड़े गए हैं उनमें सही शब्द हमको भरना है। तो इसमें देखते हैं पहला क हिंदी लिपि बाईं से दाएं तथा अरबी दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो बिल्कुल सही है ये, और इसमें यही शब्द भरे जाएंगे। आप इसको देख के भर लीजिएगा, क्योंकि जो हिंदी हम लिखते हैं वो लेफ़्ट से राइट साइड लिखते हैं, और जो अरबी भाषाएं हैं वो राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ लिखते हैं। ये हमने आपको पढ़ाया था, चैप्टर पढ़ाते समय बात बताई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, बिल्कुल सही बात है। और पंजाबी भाषा की क्या है? गुरमुखी है। तथा अंग्रेजी की रोमन है, यानी कि अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगला देखते हैं गा आर्य भाषा परिवार की जननी है, यानी कि आर्य भाषा जो है उस परिवार की जननी कौन है? जननी मतलब माता। ये कहाँ से निकली है भाषा? तो वो निकली है संस्कृत से, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत भर लेंगे। आगे है घ कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तो जो भाषा परिवार के बारे में हमने बात की थी ना, कल पढ़ाया था ना, आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं और द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा आती हैं। आगे देखते हैं, असमिया आर्य भाषा परिवार की भाषा है, बिल्कुल सही है।
अगला है समाचार पत्र में भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप तथा नाटक में भाषा का मौखिक रूप प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। समाचार पत्र यानी कि अखबार में जो हम भाषा पढ़ते हैं वो क्या होती है? लिखी हुई आती है, लिखित रूप होता है जो हम उसका पढ़ते हैं, ठीक है ना। और जो नाटक होता है, जो रंगमंच हम देखते हैं या जैसे टीवी सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो नाटक ही कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो जो वो संवाद बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं? मौखिक बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है हिंदी दिवस दिनांक 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया। इसमें ये चीज़ें आप भर लीजिए, बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं कि भाषा का व्याकरण सम्मत शुद्धतम रूप भाषा का मानक रूप कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। और इसका प्रयोग समाज का शिक्षित वर्ग करता है। ये भी हमने कल पाठ में पढ़ा था। आगे अब देखते हैं नंबर 5 क्या कहता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, भाषा का विकास कैसे हुआ? दूसरा है ख वाला, भाषा परिवार से आप क्या समझते हैं? तीसरा, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? उनकी प्रमुख भाषाएं क्या हैं? जैसे कि कल हमने पढ़ा था ना, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, तो उनके अंदर भी भाषाएं हैं। अगला है हिंदी भारत के किन किन राज्यों में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है? अगला क्वेश्चन है भाषा ज्ञान में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है? फिर यहाँ पे अगला 6 ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व कराऊंगा, इसलिए आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बिल्कुल शुद्ध और सटीक और सही जानकारी। कोई भी आपको गुमराह करने वाली चीज़ यहाँ नहीं बताई जाती है और बिल्कुल आपको रिसर्च करने के बाद आपको सही सही जानकारी और सही सही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी कि जो आर्टिकल लिखना है शॉर्ट में, वो किस पर लिखना है? राजभाषा पर, राष्ट्रभाषा पर और मानक भाषा पर। तो अगले वीडियो में मैं नंबर ये 5 और नंबर 6 इन दोनों को कंप्लीट करके आपके सामने लेकर के आऊँगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।